हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पोयम होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स। इस पोयम में इस होप को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। इसका मतलब है कि यह पोयम में होप पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। होप मतलब आशावादी होना। इस पोयम की जो कवित्री है उनका नाम है एमिली डिकिंसन। होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स। होप जो है आशा, उसे पंख लगे हुए हैं। होप इज़ द थिंग विथ फेदर। होप मतलब कि आशा, और आशावादी एक ऐसा पक्षी है। पक्षी को होप कहा गया है यहाँ पर। और उसे जिस तरह से पक्षी को पंख होते हैं, वैसे ही हमारे पास जो आशा होती है, उम्मीद होती है, उसे ही पर होते हैं और वो हमें अपने जीवन में आगे लेकर जाती हैं। दैट परचेस इन द सोल। और ये जो उम्मीद है, ये जो होप है, ये हमारे सोल में ही होती है। सोल मतलब आत्मा, परचेस मतलब कि अलाइड्स, रूट्स, रहना, वो हमारे मन में ही होती है उम्मीद। एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड। और वो जो उम्मीद है वो ऐसे गीत गाती है जिसकी कोई ट्यून नहीं होती है, जिसकी कोई शब्द नहीं होते हैं। एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल। और वो कभी रुकती नहीं है। अगर हम आशावादी रहेंगे, होप हमारे पास रहेगा, आशावादी ऐसा पंछी हमारे पास रहेगा, तो हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। यह हमें फर्स्ट स्टैंजा में बताया गया है। अगर हम सेकेंड स्टैंजा देखें, द स्वीटेस्ट इन द गेल। गेल मतलब कि तूफान, स्टॉर्म, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। इन द गेल, अगर हम देखें कि गेल में भी इज हर्ड, ये पक्षी हमें स्वीटेस्ट, ऐसी इसकी ध्वनि सुनाई देती है। ये हमें तसल्ली देता है। यह आशावादी पक्षी होने से, हमारे मन में आशा होने से बड़े से बड़े तूफानों का सामना करने में हम सक्षम होते हैं। एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म। सोर मतलब कि कॉजिंग ग्रेट पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ देना। और ये जो स्टॉर्म होता है, ये जो तूफान होता है, ये हमें शोर करता है, बहुत तकलीफ देता है। लेकिन हमारे पास में एक पंछी है, वो है आशावादी पंछी। अगर हम आशावादी रहेंगे तो वो भी हमें क्या करेगा, इस तकलीफ में भी, इस मुसीबत में भी हमें सहायता करेगा। दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड। और ये जो तूफान है वो क्या करता है, अबैश करता है, मेक अनईजी। ओके, इस बर्ड को, मतलब कि इस आशावादी जो पंछी है हमारे मन में, उसको भी अबैश करता है, तकलीफ देता है। फिर भी दैट केप सो मेनी वार्म। फिर भी अगर हमारे मन में आशा है तो वो क्या करेगा, हमें वार्म रखेगा। जैसे अगर एक व्यक्ति जीवित है तो उसका शरीर कैसे रहता है, वार्म रहता है, गर्म रहता है। अगर उसमें प्राण नहीं रहेंगे तो वो मृत हो जाएगा। इसीलिए अगर हमारे मन में ये लिटिल बर्ड है, एक आशावादी पंछी है, अगर हमारे मन में है, तो वो दैट कीप सो मेनी वार्म, तो हमें हमेशा गर्म रखेगा, हमें उम्मीदों से भरा हुआ रखेगा। आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस लैंड। चिलेस लैंड मतलब कि जैसे समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा ठंडी ऐसी जगह है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि मोस्ट डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस। चिलेस लैंड, अगर बहुत ठंडी जगह है तो हम वहाँ पे जीवित नहीं रह सकते। यहाँ पर अर्थ है चिलेस लैंड का कि डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, बहुत ही विपरीत परिस्थितियाँ, बहुत भयावह परिस्थितियाँ हैं, तब भी हमें ये पक्षी क्या करेगा, इस पक्षी की आवाज़ सुनाई आती है। एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी। और ऐसा समुद्र जिसे हम नहीं जानते, हमारे लिए स्ट्रेंजेस्ट है, अपरिचित है, लेकिन उस सारे दुखों में, सारे तनावों में भी अगर हमारे पास में ये आशा रूपी पक्षी है तो हमें वो हमेशा क्या करेगा, एक नई राह ही देगा। इट नेवर इन एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी मतलब भी क्या होगा, वो सिचुएशन, बुरी परिस्थितियाँ, कितनी भी बुरी परिस्थितियाँ हो, लेकिन अगर हम आशावादी है, हमारे इसमें होप है, बड़े से बड़े संकटों का सामना करने की इच्छा है, तो इट आस्क्ड अ क्रम्प ऑफ मी। तो ये पक्षी ऐसा है कि जो हमें सिर्फ देता है, हमसे कुछ लेता नहीं है।
इट आस्क्ड अ क्रम्प ऑफ मी। क्रम्प मतलब कि एक छोटा सा पीस, एक छोटा सा टुकड़ा भी ये आशा आपको मांगेगा नहीं। ये पंछी आपको कुछ नहीं मांगेगा खाने के लिए, ये आपके भीतर का पंछी है। ओके, आशावादी पंछी है। इस तरह की एक कविता एमिली डिकिंसन ने लिखी है और इसमें होप को ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, आशा को ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। ओके, तो इस तरह से इसको आप पढ़िए और अच्छे से उसे समझ लीजिए। थैंक यू।